कबायली जिरगे ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर अदम एतमाद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कभी रियासतों के मामलात उजलत से तय नहीं होते, कौन है जो मामलात उलझाता है। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तल करने की अपीलें मुस्तरद। तहरीक इंसाफ का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, हवाएं बंद होने से हब्स बरकरार। के इलेक्ट्रिक के 240 फीडर स्ट्रिप कर गए, बिजली गायब। हैदराबाद, मीरपुर खास, सांगड़, ठट्टा समेत अंदरूनी सिंध में बारिश। इलेक्शन कमीशन को किसी जमात को इंतखाबात से बाहर करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस अथर मिनल्ला के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा उम्मीदवारों ने खुद टिकट और पार्टी वाबस्तगी में तजाद कायम किया, समात पीर तक मुलतवी। केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं और ये केस एक खाबंद और बीवी के दरमियान है। उसको पॉलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ का अपीलें मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। कमल शोजिब ने कहा आज का फैसला इंसाफ का कत्ल है। अडयाला जेल में पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात। इद्दत निकाह केस के फैसले, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। उधर पीटीआई कारकुनों का एहतजाज, जिला कचहरी के बाहर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड्स उठा रखे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी। कराची वालों पर कुदरत मेहरबान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश शहरियों के लिए सुख का सांस। गुलबर्ग टाउन में तेज, मलीर और गडाब टाउन में हल्की बारिश। गुलशन ममार में रिमझिम। बहादुराबाद, शरफाबाद, सदर, लसबेला, गार्डन वेस्ट में भी बादल बरसे। शहर में 50 किलोमीटर रफ्तार की हवाएं, दरख्त गिर गए। शहर में बारिश शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक के 240 फीडर स्ट्रिप कर गए। कुरंगी, लांडी से सैयद टाउन, मंसूर कॉलोनी समेत बेशतर इलाके बिजली से महरूम। कल और परसों भी कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हैदराबाद, मीरपुर खास समेत अंदरूनी सिंध भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। नवाब शाह, सांगड़, शाहपुर चाकिर, झोल, संचुरो, वर्कशॉप और कंडियारों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। हैदराबाद और मसाफात में गर्दालूद हवाएं, दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। हेस्को के फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। हाला में दीवार गिरने से 10 साला बच्चा जाँ बहक। उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। मलिका कहसार, मरी में भी बादल बरस पड़े। मौसम दिलफरेब, सयाह खुश। लाहौर में आज सिर्फ गर्दालूद हवाएं चलेंगी, कल बारिश मुतवक्किल। हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। वी मस्ट शो अवर सॉवरेनिटी, वी मस्ट शो अवर यूनिटी, वी मस्ट शो के वी मीन बिजनेस। ये कोई तुक नहीं है। हम भी यहाँ 50 चीज़ों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन वी रिफ्रेन। दे शुड ऑल्सो रेसिप्रोकेट व्हाट वी डू। पाकिस्तान का अमरीकी करारदाद के जवाब में करारदाद लाने का ऐलान। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। हुकूमत का पारा हाई। नायब वज़ीर आज़म का धुआंधार खिताब। कौमी असम्बली में इसहाक डार ने कहा हम अमरीकी करारदाद के मुकाबले में करारदाद लाएंगे। मुसविदा तैयार कर लिया, पार्लिमानी रहनुमाओं से शेयर करेंगे। हुकूमत अपोजिशन से मुशावरत करेगी। हमें अपनी खुद मुख्तारी और यकजहती का मुजाहिरा करना होगा। हम भी दीगर ममालिक की 50 चीज़ों पर तनकीद कर सकते हैं। मजीद बोले पाकिस्तान ने इसराइल की खुलकर मजम्मत की। ये कहना दुरुस्त नहीं कि हुकूमत ने फ़लस्तीन के मसले पर आवाज़ नहीं उठाई। हमने 24,000 टन इमदादी सामान गजा भेजा।
समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए अपोजिशन को इश्तिराक की पेशकश। उन सदर साहब की अगर बात करें, एक तो बिल्कुल वाज़ेह बात थी ना, उन्होंने कहा कि जी मेरा इख्तियार है इलेक्शन डेट देने का। किया इस्तेमाल उन्होंने इख्तियार? नहीं किया। दूसरी बात है मफरूज़े की, अगर हम भेजते तो वो करते, अगर उनका पास्ट रिकॉर्ड देके करें तो वो बैठ जाते, इसमें कोई फैसला नहीं करते। वो तो उनका, वो कहते मेरा इख्तियार था भाई, फिर तो डेट दे दो इलेक्शन की, हमें आपने क्यों जहमत दी, हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट में आना, हमने करवाया इलेक्शन, ये तो कोई बात तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या इलेक्शन हुआ? आपका सदर है, पीटीआई का आदमी है, क्यों नहीं दे रहा इलेक्शन की डेट? मुझे आज तक दुनिया भर की बातें कर रहे हैं सदर मोहतरम जो उस वक्त होते थे, इसका आज तक किसी ने पब्लिक में आया है जवाब उनकी तरफ से? इलेक्शन कमीशन को किसी जमात को इंतखाबात से बाहर करने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके अहम जमात को इलेक्शन से निकाल दिया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स कहा, इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ को इंतखाबात से अलग कर दिया था। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की तो क्या असरात पड़ेंगे? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का निशान से मुतालिक फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा पीटीआई को इंतखाबात से बाहर कर दें। इलेक्शन कमीशन पीटीआई को गैर जमाती इंतखाबी निशान दे सकता था। जस्टिस आशा मलिक ने कहा, इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई। पीटीआई इलेक्शन में नहीं लड़ सकती थी तो उम्मीदवार पार्टी टिकट कहां से लाते? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर आरिफ अलवी का माजी का रिकॉर्ड देखते तो इंतखाबात ना करवाते। दुनिया भर की बातें कर रहे साबिक सदर पीटीआई के होकर इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दे रहे थे? उम्मीदवारों ने खुद टिकट और पार्टी वाबस्तगी में तजाद कायम किया। ये तो ऐसा है जैसे शादी के लिए लड़की की रजामंदी जरूरी है। समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी। सिंध हुकूमत का डकैती मज़ाहमत पर जाम बहक अफराद के वरसा के लिए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि इस साल हुए वाक़यात में वरसा को फीकस 10 लाख रुपए देंगे। मुझे और वज़रा को लवाहिकीन के पास जाना चाहिए था। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध की तरक्की के लिए बहुत से काम करने हैं। हम आइंदा माली साल में पंजाब से ज़्यादा तरक्याती काम करेंगे। हमारे पास सूबे में 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत है। आवाम पीपल्स पार्टी से खुश, कभी इतनी सीट्स नहीं मिली। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने दावा किया, कराची में ज़मीनों पर कब्जे हो रहे माफियाज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हीट वेव की लहर के दौरान लोड शेडिंग ना की जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी का वर्किंग रिलेशनशिप के लिए मुआहिदा। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी कहते हैं, इसहाक डार ने यकीन दिलाया मुआहिदे पर मिनोन अमल होगा। मुआहिदे पर अमल ना हुआ तो नून लीग से रास्ते जुदा हो सकते हैं। पंजाब में नून लीग के अपने अरकान बड़ी तादाद में नाराज हैं। खुफिया राय शुमारी से बजट मंजूर कराया जाता तो हुकूमत गिर जाती। मुल्क में बहरान के जिम्मेदार पीटीआई है। उन्होंने 4 साल मुल्क पर ज़रबे लगाई। बैरिस्टर दानियाल कहते हैं 9 मई को उनके बच्चे कॉफी पी रहे थे, आवाम के बच्चे आग लगा रहे थे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क को एशियन टाइगर बनाएगी। चौधरी बरादरान के ताल्लुकात बहाल होने की खबरें गर्म। चौधरी शुजात हुसैन की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। तर्जुमान काफली के मुताबिक इत्तेफाक हुआ, सियासत अपनी अपनी, खानदानी ताल्लुकात बहाल रहेंगे। उधर परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने ताल्लुकात बहाल होने की तरदीद करती कहा, खानदानी सुलह की सब बातें झूठ पर मबनी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पास करारदाद काबीना इजलास में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। जुडिशल इंक्वायरी की करारदाद के लिए मतन तैयार। CCTV पब्लिक करने का मुतालिबा भी शामिल। करारदाद में बानी PTI और बुशरा बीबी पर मुकदमात वापस लेने का भी मुतालिबा किया गया है।
वज़ीर आला पंजाब का सूबे में तरक्याती अमल तेज करने का फैसला। PC1 की तैयारी और लागत के तखमीने का अमल दिसंबर में शुरू करने का फैसला। मंसूबा जात पर अमल दरामद का आगाज सितंबर की बजाय जुलाई से मुमकिन हो सकेगा। मरियम नवाज की तरक्याती मंसूबों के लिए तमाम PC1 15 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की को टास्क सौंप दिए। मियार और रफ्तार पर समझौता न करने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, तमाम स्कीमों को वक्त पर मुकम्मल करना हम सब की जिम्मेदारी है। गाड़ियों और दफातर पर खर्च होता है तो अस्पतालों पर क्यों नहीं। उधर नवाज शरीफ से वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के DG कामरान लशारी की मुलाकात। तारीखी इमारतों की आबोताब बहाली के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमतों में ₹3.41 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा दरख्वास्त की समाअत कल करेगी। इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का डॉक्टर्स को फौरी हड़ताल खत्म करने का हुक्म। साहिवाल टीचिंग अस्पताल वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए केस पर समाअत। चीफ जस्टिस शुजात अली खान का डॉक्टर्स को अदालत में देखकर तशवीश का इजहार। रिमार्क्स दिए, डॉक्टर्स को अस्पतालों में होना चाहिए, अदालतों में नहीं। डॉक्टर्स को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। मर्सी की हुकूमत बनाई जाएगी तो यही होगा जो हो रहा है। आमिर और जाबिर भी वकला तहरीकों के आगे टिक न सके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर हाईकोर्ट बार में खिताब। 2007 की वकला तहरीक आज भी याद है। कराची में वकला को जलाया गया, हमारे हजारों कारकुन पकड़े गए। का पहली बार वर्ल्ड कप T20 के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल यकतरफा बना दिया। अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त। पहले पूरी अफगान टीम को सिर्फ 56 रन पर ढेर किया। 1 विकेट के नुकसान पर हदफ पूरा करके तारीख रकम कर दी। अफगानिस्तान के 10 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना दाखिल हो सके। जनूबी अफ्रीका ने 57 रन का हदफ 9वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट का फाइनल हफ्ता 29 जून को ब्रिज टाउन में खेला जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भर्तियों पर पाबंदी उठा ली। वज़ीर आला ने इक़्तिदार संभालने के बाद 2 मार्च को पाबंदी आयद की थी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने पाबंदी उठाने का एलामिया जारी कर दिया। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी का 549वां सालाना उर्स शुरू। गवर्नर सिंध ने 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह कर दिया। ज़ायरीन में लंगर तकसीम किया। कामरान तसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क की मईशत मुस्तहकम करने के लिए सब कोशा है। सरमायाकारी को कैसे खुशामदीद कहना है, ये हम पर मुनहसर है। ईरान में सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग कल होगी। 6 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। इब्राहिम रईसी के हादसे में इंतकाल के बायस ओहदे पर चुनाव होगा। ईरान की शूरा निगहबान ने सिर्फ 6 उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दी। जर्मनी में यूरो कप फुटबॉल के मुकाबले। जॉर्जिया ने रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को 2-0 से शिकस्त दे दी। तुर्की ने चेक रिपब्लिक को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। 7 फुट 3 इंच कद, कमाल की महारत। चीन की बास्केटबॉल प्लेयर लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। 17 साला योंग जियो सोशल मीडिया पर छा गई। अदाकारा सोनाक्षी और जहीर इकबाल की शानदार जोड़ी। शादी के बाद तकरीबात का सिलसिला जारी। जोड़े ने मुंबई में एक पार्टी में शिरकत की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और नेटफ्लिक्स की नई पेशकश द यूनियन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। नई एक्शन फिल्म को 16 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर जारी किया जाएगा।